ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देश नहीं झुकने देंगे, आप सभी देख रहे हैं। और अब हम गलत रास्ते पर जा रहे बिहार की राजनीति की बात करेंगे। नीतीश तेजस्वी सरकार में जिस तरह एक अपराधी, एक हत्यारे को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, उससे ज्यादा हैरानी की बात जानते हैं क्या है? वो ये कि अब तो सरकार के नेता खुलकर हत्यारे, अपराधी, माफिया आनंद मोहन के पक्ष में खड़े हो गए हैं, खुलकर। जी हां, आज जिस तरह नीतीश सरकार में एक हत्यारे को निर्दोष और निर्दोष दलित अफसर को दोषी बताया जा रहा है कि जो मर गया, जिसकी हत्या होगी, गलती उसी की होगी। ये बयान है शिवानंद तिवारी। वो देश की उम्मीदें तोड़ने वाला और अपराधियों की हिम्मत बढ़ाने वाला है। सोचिए, पहले तो बिहार सरकार ने उम्र कैद की सजा पाए एक अपराधी, इस अपराधी आनंद मोहन सिंह जिसका नाम, उस अपराधी को जेल से बाहर निकालने का रास्ता साफ किया, जेल मैनुअल ही बदल दिया, सोचिए कानूनी बदल दिया। और अब अपराधी हत्यारे आनंद मोहन के लिए बिहार सरकार में शामिल आरजेडी ने सभी हदें पार कर दी हैं। आप हैरान हो जाएंगे बयान सुनकर। दलित ही गुनहगार है, यही नीतीश का बयान है। आरजेडी के लिए अब आनंद मोहन निर्दोष है और गलती उस दलित आईएएस ऑफिसर की है, जी कृष्णैया, जिसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जिस दलित अफसर की हत्या हुई, सारा दोष उसका है। आरजेडी ने कहा है कि आईएएस जी कृष्णैया अपनी हत्या के लिए खुद दोषी थे और उन्हें उस रास्ते जाने की जरूरत ही क्या थी जब माहौल खराब था। आप भी आरजेडी के दिमाग कहे जाने वाले बड़े नेता शिवानंद तिवारी का बयान बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप खुद समझ जाएंगे कि नीतीश सरकार में एक अपराधी हत्यारे को मिल रही वीवीआईपी ट्रीटमेंट के पीछे की मानसिकता क्या है। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि आनंद मोहन की रिहाई में गलत क्या है। पहले आप आनंद मोहन के पक्ष में आरजेडी नेताओं की दलील सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आनंद मोहन की रिहाई में गलत क्या है और क्यों है। सबको मालूम था कि छोटन शुक्ला का लाश लेकर के लोग सड़क पर खड़े हैं और जाम किए हुए हैं। कृष्णैया साहब को गोपालगंज जाने के लिए हाजीपुर से ये रूट क्यों चुना उन्होंने? किसके कहने पर चुना, ये सवाल उठता है। गोपालगंज जाने के लिए हाजीपुर से छपरा सिवान होकर के जा सकते थे। कंट्रोवर्सी क्या है उस पर सर, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिया हो अपने सजा काट। सोचिए, गलती उस दलित आईएएस ऑफिसर की। ये लोग पिछड़ों की, दलितों की बात तो करते हैं, लेकिन गलती दलित आईएएस ऑफिसर की है। क्यों चला गया उस रास्ते पर, मारा गया। हत्यारे की गलती नहीं, उसकी गलती है। वो तो निर्दोष है आनंद मोहन। एक दलित अफसर आईएएस के हत्यारे, बिहार के बाहुबली, माफिया, गुंडा आनंद मोहन के लिए ये सोच बिहार सरकार में शामिल आरजेडी की है। बहुत सीनियर लीडर हैं, मतलब सोचिए सरकार की सोच है। रंगदारी से राजनीति में आए आनंद मोहन भारत के शायद इकलौते नेता हैं जिन्हें फांसी की सजा मिली थी। बाद में आनंद मोहन की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। तत्कालीन बिहार सरकार आनंद मोहन की फांसी की सजा की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। उसी बिहार में आज सरकार नियम बदलकर, जेल मैनुअल को बदलकर आनंद मोहन को रिहा कर रही है। आरोप है कि अपराधी आनंद मोहन की रिहाई के पीछे नीतीश सरकार की जो आरोप है, वोट बैंक की राजनीति है। बड़ा खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं। आनंद मोहन जिसको छोड़ा गया, डॉन, माफिया, गुंडा, हत्यारा, दोषी, तीन अदालतों से दोषी दलित आईएएस का हत्यारा, राजपूत वोटों का बड़ा चेहरा है, माना जाता है। लेकिन आनंद मोहन के अलावा ना, जिन 26 अपराधियों को, ये वो लिस्ट है मेरे पास, जिन 26 अपराधियों को नीतीश तेजस्वी ने नियम वापस लेकर छोड़ रही है ना, उसमें एमवाई समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। इस वक्त मेरे हाथ में वो लिस्ट है जिसमें उम्र कैद की सजा पाए 13 अपराधी यादव या मुसलमान है, एमवाई फैक्टर, और अन्य 14 में से 4 राजपूत हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे नाम है जिन्हें जेडीयू का वोट बैंक माना जाता है। ये वो ऑर्डर जिसमें लिखा गया है, राज्य दंडादेश परिहार पर की दिनांक 20/4/2023 को आयोजित बैठक में 14 वर्षों का वास्तविक संसीमन अवधि गुजारने वाले आजीवन कारावास प्राप्त बंदियों को मुक्त किए जाने की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा ऐसे बंदियों को मुक्त करने का निम्नवत निर्णय लिया गया है। अब इसमें जो नाम है ना, जो एमवाई फैक्टर का जिक्र किया जा रहा है,
वो मैं कुछ नाम आपको पढ़कर बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। नाम है MY फैक्टर, चंदेश्वरी यादव, खेलावान यादव, अलाउद्दीन अंसारी, हलीम अंसारी, अख्तर अंसारी, खुदवुद्दीन। ये सारे जो नाम है ना, एक एक करके पूरी जो लिस्ट आप पढ़ रहे हैं ना, इसमें ज्यादा शिवजी यादव, किरत यादव, अशोक यादव, ये सारे नाम, दस्तगीर खान, पूरा MY फैक्टर का पूरा इसमें ध्यान रखा गया। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनको दलित की हत्या हो जाए, दलित का बलात्कार हो जाए, दलित का नरसंहार हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दलित का नरसंहार हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने पुराने कानून में संशोधन करके आनंद मोहन को रिहा करने का ऐलान किया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आनंद मोहन के चलते कितना सैकड़ों हजारों मतलब जो क्रिमिनल जो बाहुबली उसको छोड़ा जाएगा। का जो संरक्षण राजनीति में दे रहा है, ये सरासर गलत है और संविधान के खिलाफ है। गलत है और संविधान के खिलाफ है। वोट की मजबूरी, इसलिए रिहाई जरूरी। वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही। नहीं तो क्या है, तो बाहर लाने क्रिमिनल को बाहर लाने का क्या जरूरत है। 24 में चुनाव, इसलिए नीतीश का दाव। जितने भी सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं बिहार के, सुशील मोदी से लेकर के कोई भी हो, सब लोग जानते हैं कि आनंद मोहन इस मामले में निर्दोष है। हत्यारे आनंद मोहन की रिहाई, सियासत गरमाई। सब सियासी माने का जवाब दिया जाएगा, सब सियासी और सब उसका जवाब दिया जाएगा। बिहार के कुख्यात माफिया, पूर्व सांसद और हत्यारे आनंद मोहन की रिहाई का मामला बिहार में सियासी गलियारों की गर्मी बढ़ा रहा है और इस गर्मी की आंच बिहार के सीएम नीतीश कुमार तक भी पहुंच रही है, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रिहाई को लेकर बीजेपी महागठबंधन की सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रही है। स्वर्गीय जी कृष्णैया की पत्नी ने सीधे तौर पर इसे वोट की राजनीति करार बताया और आनंद मोहन की रिहाई पर नाराजगी जताई। बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। हाँ, वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही। नहीं तो क्या है, तो बाहर लाने क्रिमिनल को बाहर लाने का क्या जरूरत है। वो भी चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होकर उसको बाहर लाने का जरूरत नहीं है, मगर हमको तो वही लग रहा है। इलेक्शंस में उसको खड़ा कर देगा, उसको MLA सीट दे देगा, उसको पूरा और राजपूत लोग कम्युनिटी का वोट्स मिलेगा बोल के सोच रहा है। आरजेडी के सीनियर लीडर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने तो जी कृष्णैया की हत्या के लिए उन्हें ही जिम्मेदार बता दिया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि जिस दिन जी कृष्णैया की हत्या हुई, वो किसी और रास्ते से जा रहे थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मुजफ्फरपुर का रास्ता ही क्यों चुना। आनंद मोहन से पुरानी सियासी तलखियां होने के बावजूद शिवानंद ने रिहाई को सही ठहराया। ऐसा तो नहीं था कि 2 दिन पहले आनंद मोहन गए थे और उनको छोड़ दिया। आनंद मोहन तो पिछले 15 वर्षों से जेल में थे और जो आजीवन कारावास होता है साधारण किस्म का, उसमें 14 वर्ष पर लोग छूट जाते हैं। इसमें चूंकि जो माने जेल मैन्यूअल का कानून था, उसमें ये कहा गया है कि जो लोक सेवक की हत्या होगी उसमें ये 14 बरस वाला नियम लागू नहीं होगा। इनका 15 बरस हो गया था। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी रही है। वहीं पूरे मामले में बीजेपी काफी फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी की तस्वीर आनंद मोहन के साथ सामने आई थी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो आनंद मोहन को बलि का बकरा बता दिया। साथ ही लगे हाथ सरकार के फैसले को गलत भी ठहराया। मेरे ख्याल से आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में
जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगा। सियासत में कोई भी फैसला नफा नुकसान देखकर ही किया जाता है और आनंद मोहन की रिहाई भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आनंद मोहन की रिहाई का फायदा किसे मिलता है और कौन इसका नुकसान उठाता है। लेकिन यहां बात सिर्फ आनंद मोहन की नहीं है। माफिया, डॉन, हत्यारा, अपराधी, 3 अदालतों से दोषी दलित आईएएस अफसर का हत्यारा आनंद मोहन समेत उम्र कैद की सजा पाए 27 अपराधियों की रिहाई में गलत क्या है, यह सवाल पूछा जा रहा है। सोचिए कैसे ये कहकर एक अपराधी का बचाव और समर्थन किया जा रहा है कि उसने अपनी सजा पूरी कर ली है और सजा पूरी करने के बाद उसकी रिहाई में गलत क्या, यही कहा जा रहा है ना। तो चलिए अब हम आपको यह जान लेना चाहिए कि ज्यादा बॉलीवुड फिल्में देखने और बॉलीवुड की फिल्मों की स्क्रिप्ट को ही सच मानने वाले मानते हैं कि उम्र कैद की सजा पाए व्यक्ति को 14 साल या 20 साल की सजा काटने के बाद जेल से रिहाई मिल जाती है। उम्र कैद यही माना जाता है ना। जो लोग कह रहे हैं ना कि आनंद मोहन ने तो अपनी सजा पूरी कर ली और उसकी रिहाई में कुछ गलत नहीं है, तो उन्हें यह जानकारी ठीक कर लेनी चाहिए कि उम्र कैद की सजा पाए व्यक्ति के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। उम्र कैद का मतलब पूरी जिंदगी कैद है, ताउम्र, यानी कि एक अपराधी को पूरी जिंदगी जेल में ही रहना होता है, जिंदगी की अंतिम सांस तक। यानी कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि उम्र कैद की सजा 14 साल की होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के अपने जजमेंट में स्पष्ट कहा है कि आजीवन कारावास का मतलब जीवन भर के लिए जेल है। सवाल यह कि अगर उम्र कैद का मतलब मरते दम तक के लिए कैद है, तो आनंद मोहन उसके अलावा 26 ये खूंखार अपराधियों की रिहाई क्या वोट बैंक के चक्कर में हो गई? दरअसल कोर्ट का काम सजा सुनाना है और राज्य सरकार को यह अधिकार है। ये सरकार, जिसकी सरकार होती है, वो नियम बना सकती है कि वो उम्र कैद के आरोपी को 14 साल में रिहा करे, 20 साल में या मौत होने तक जेल में रखे। कानून में प्रावधान यह है कि उम्र कैद की सजा पाया अपराधी जब 14 साल की सजा काट ले तो राज्य सरकार उसके व्यवहार को देखते हुए उसको रिहा या सजा में कमी कर सकती है। 2012 में सुनिएगा, नीतीश सरकार ने फैसला किया कि जो अपराधी सरकारी कर्मचारियों की ऑन ड्यूटी हत्या का दोषी हो, सुनिएगा, जो अपराधी सरकारी कर्मचारियों की ऑन ड्यूटी हत्या का दोषी हो, उन्हें रिहाई 14 साल के बाद भी ना मिले। इसके लिए जेल मैनुअल में भी बदलाव किया गया। यह नियम लेकर आई थी नीतीश सरकार 2012। लेकिन आरजेडी के साथ सरकार चलाते हुए नीतीश को न जाने क्या हुआ, अपने ही 11 साल पुराने फैसले से नीतीश बाबू, सुशासन बाबू नीतीश कुमार को पलटना पड़ा। आनंद मोहन और उनके जैसे 26 और खूंखार अपराधियों की रिहाई के चक्कर में अब नीतीश सरकार में शामिल पार्टी के नेता यह बता रहे हैं कि डीएम कृष्णैया तो खुद अपनी मौत के लिए जिम्मेदार है। वो उस रास्ते पर क्यों गया जहां प्रदर्शन हो रहे थे? ऐसे बयान तब दिए जा रहे हैं जब आईएएस एसोसिएशन कह रही है। बड़ी खबर यह भी है कि आईएएस एसोसिएशन ने भी दलित आईएएस अफसर की दलित आईएएस अफसर के हत्यारे को रिहा करने के लिए जो जेल मैनुअल में बदलाव किया गया, उसको लेकर आईएएस एसोसिएशन ने कहा है कि बिहार सरकार का यह फैसला न्याय के खिलाफ है। हम इसको नियति का निर्णय मान के पूरे धैर्य से अपनी सजा को काट लिया। 14 साल से ज़्यादा, 1.5 साल ज़्यादा, और निर्गुण में सगुन तलाशने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि आधे दर्जन से ज़्यादा किताबें वहाँ मैंने लिख डाली। बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। हाँ, वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट्स मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही। नहीं तो क्या है, तो बाहर लाने क्रिमिनल को बाहर लाने का क्या जरूरत है? वो भी चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होकर उसको बाहर लाने का जरूरत नहीं है। आज आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि नेताओं को लगता है कि इस अपराधी को बाहर लाने से इसकी जात के लोग जो हैं वो पार्टी को वोट दे देंगे। अब अगर ये राजपूत है तो क्या उसके समाज के लोग उस पार्टी को वोट दे देंगे? अच्छा, होता भी है ऐसा। जब ये बाहुबली बाहर निकलते हैं तो जीतते हैं, सांसद भी बनते हैं, विधायक भी बनते हैं। ये पूर्व सांसद है, जीतते भी हैं लोग। लोगों को भी सोचने की जरूरत है और पार्टियों को गलत साबित करने की जरूरत है कि इनको बाहर निकालने से इनकी समाज के लोग उस पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि समाज का ऐसे अपराधियों से कोई लेना देना नहीं होता, हत्यारा है ये।
कोर्ट से दोषी हत्यारा है। आपको जानना चाहिए कि अपराधी आनंद मोहन बिहार सरकार के लिए इतने चहेते क्यों हो गए कि खुद नीतीश ने अपराधियों की रिहाई पर जो फैसला किया था उसे वापस लेना पड़ा। तो इसके पीछे ना बिहार का वो जातिवादी संघर्ष है जिसके चलते एक दलित आईएएस अफसर और जिला अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या हुई और बिहार के जंगल राज ने मजबूत संदेश दिया कि जहां जिला अधिकारी सुरक्षित नहीं है वहां आम आदमी की क्या औकात है। जिस जिला अधिकारी दलित आईएएस जी कृष्णैया की हत्या हुई उस वक्त बिहार में जातीय हिंसा चरम पर थी। जब यह हुआ नरसंहार हो रहे थे, अगड़ी जाति के लिए रणवीर सेना बनी थी जिस पर पिछड़ी जाति से जुड़े कई नरसंहार के आरोप लगे। पिछड़ी जातियों के लिए भी सेना थी जो अगड़ी जातियों के नरसंहार के लिए कुख्यात थी। कहा जाता है कि 90 के दौर में ना बिहार में इतनी गोलियां चलती थी, इतनी बॉर्डर पर नहीं चलती थी, इतनी गोलियां चलती थी कहा जाता है बिहार में 90 के दौर में। इसी दौर में सामाजिक न्याय की बात करके लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ। कहानी सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। और फिर समय का चक्र देखिएगा कि आज वही नेता जो लालू के खिलाफ खड़ा था उसके बेटे अब लालू की पार्टी से विधायक है। हुआ क्या, ऐसे ही वक्त में आनंद मोहन ने गुंडागर्दी से राजनीति की शुरुआत की। आनंद मोहन लालू प्रसाद यादव ओबीसी समुदाय को आरक्षण के लिए बने मंडल कमीशन के समर्थक थे। पिछड़ों के नेता थे लालू प्रसाद यादव और आनंद मोहन मंडल कमीशन के कट्टर विरोधी। लालू वर्सेस आनंद था ये। लेकिन अब आनंद की रिहाई लालू की पार्टी वाली सरकारी करा रही है। आगे बताऊंगा आपको। आरोप यह तक है कि आनंद मोहन और उसके समर्थक आरक्षण समर्थकों पर हिंसक हमले करते थे, एंटी लालू। इसलिए लालू सरकार ने आनंद मोहन के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराए। लालू प्रसाद यादव को यादवों का बड़ा नेता कहा जाता है और आनंद मोहन यादवों के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपनी रणनीति मजबूत कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय की बात करके राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया और आनंद मोहन ने अगड़ी जातियों को आगे ले जाने के लिए समाजवादी क्रांति सेना बनाई। सामाजिक न्याय के लिए लालू सवर्ण नेताओं को दलित पिछड़ों के खिलाफ मानते थे और आनंद मोहन इसके विपरीत वो मानता था कि इस कथित अभियान से सवर्णों को दबाने की कोशिश हो रही है। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव और आनंद मोहन की राजनीतिक दुश्मनी आज जो हो रहा है वो भूल जाइए। उस वक्त इन दोनों की दुश्मनी की वजह से ही एक दलित अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या हुई। 4 दिसंबर 1994 को आनंद मोहन के करीबी गैंगस्टर छोटन शुक्ला समेत 5 लोगों की AK-47 से हत्या की गई। इस हत्याकांड में लालू प्रसाद यादव के करीबी कहे जाने वाले नेता पर साजिश के आरोप लगे थे। खुद बिहार पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि छोटन शुक्ला की हत्या के बाद आनंद मोहन ने भड़काऊ बयान दिया था, भाषण दिया कि चुनाव के बाद नेता तो भाग जाएंगे लेकिन अधिकारी पीटे जाएंगे। इसके अगले ही दिन यानी कि 5 दिसंबर को जी कृष्णैया दलित आईएएस अधिकारी गोपालगंज जा रहे थे और रास्ते में आनंद मोहन के उग्र समर्थकों ने सामने उनकी गाड़ी आ गई। इसके बाद कार से निकालकर उनको घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, पत्थरों से कुचल दिया गया, हत्या कर दी गई। और आज आरजेडी के नेता कह रहे हैं, शिवानंद तिवारी, उस वक्त इन्हीं की सरकार थी आरजेडी की, और आज ये कह रहे हैं कि कृष्णैया जी गलती तो जिसकी हत्या हुई कृष्णैया की गलती थी, उस रास्ते पर गया ही क्यों। सोचिए, बिहार की पलटने वाली राजनीति का असर देखिए। कल के दुश्मन आज दोस्त हो गए हैं। ये जिसकी शादी हो रही, सगाई हो रही है, ये आरजेडी के विधायक, हत्यारे का बेटा आरजेडी के विधायक, उन्हीं की सगाई में आरजेडी पार्टी से। अब सोचिए, नीतीश तेजस्वी सरकार अपने पुराने राजनीति के दुश्मनों को छुड़ाने के लिए नियम तक बदल रही है। कभी लालू का विरोध करने वाले आनंद मोहन का बेटा आरजेडी का ही विधायक है और इस राजनीति के शिकार हुए दलित अफसर जी कृष्णैया, जिन्हें लालू ने अपने गृह जिले गोपालगंज का जिला अधिकारी बनाया था, आज उन्हीं की पार्टी कह रही है कि कृष्णैया को उस रास्ते पर जाने की क्या जरूरत थी, जहां अपराधियों ने उनकी पत्थरों से पीट पीट कर हत्या कर दी, लिंचिंग कर दी। यानी कि गलती अपराधियों की नहीं, उस अफसर की थी जो उनके रास्ते में गलती से आ गए। इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कि आज हम बात करेंगे गलत रास्ते पर जा रही बिहार की सियासत की। सोचना आपको भी है कि इन लोगों के समाज के लोग क्या ऐसे लोगों को वोट देंगे